खुद से डिसअपॉइंटेड रहना। मुझे अपने परिवार के लिए जितना करना था मैं उतना नहीं कर पाई। मुझे अपने जॉब के लिए जितना एफर्ट डालना था मैं उतना नहीं कर पाई। मुझे जितना पढ़ाई लिखाई करना था मैं उतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। मुझे जो सफलता हासिल करना था मैं वो सफलता हासिल नहीं कर पाई। हम हमेशा खुद से डिसअपॉइंटेड रहते हैं। हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खुद को ही ब्लेम गेम देते रहते हैं और खुद ही से खुद के बारे में गलत तरीके से बात करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, सब कितने आगे चले गए, हम कितने पीछे रह गए। हमारे अंदर का जो ये डिसअपॉइंटमेंट होता है वो हमें अंदर ही अंदर पूरी तृप्ति रहती है और कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। हमें लगने लगता है कि हम जितना सोच रहे थे, जिस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हम वहां तक पहुंचने में असफल रह गए। हमारे अंदर में एक अजीब सा गिल्ट होता है, एक अजीब सा खालीपन होता है। हम हमारे वजूद पे, हम हमारे अस्तित्व पे क्वेश्चन करने लगते हैं। हम खुद ही खुद को दोष देते हैं, हम खुद से ही खुद की बुराई करते हैं और हम निराशावादी बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं। इससे हमारी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। हमें खुद पर और विश्वास बाकी नहीं रह जाता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। हमारे अंदर में काम करने का जो भी जज्बा था, जो भी मोटिवेशन था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो काम हम खुश होकर के करते थे वही काम हम मजबूरी में करते हैं कि हमारे पास में कोई स्कोप नहीं है, करना पड़ रहा है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा आलसी बन जाते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं या तो हम बहुत कम सोने लगते हैं। हम बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने लगते हैं और ये जो हमारी मानसिक अवस्था होती है इसका असर सिर्फ हम तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है। जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो उससे आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। उसी तरीके से अगर आप मानसिक रूप से वीक हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, तो उसका भी नतीजा आपके पूरे परिवार को देखने के लिए मिलेगा। शरीर जब बीमार पड़ता है तो लोगों को दिखाई देता है, तो लोग समझते हैं कि ये अस्वस्थ है, इनको रेस्ट देने की जरूरत है। लेकिन जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जब हमारी हरकतें ऐसी होती है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तब हम उसको जिस प्रकार से हम बाहर निकालते हैं, या तो हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करते हैं, या तो फिर हम लोग किसी से बात ही नहीं करते, या तो फिर हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं। इससे हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को तो पता नहीं चलता कि ये इंसान मानसिक रूप से बीमार है। और इस वजह से जब आप मानसिक रूप से बीमार भी होते हो, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको कोई स्पेशल केयर नहीं मिलता और आपको कोई देखभाल भी नहीं मिलता। जैसे कोई बीमारी का इलाज ना होने पर वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जब आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हो और आपको इलाज ना मिले तो आपकी जो मानसिक बीमारी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हम अपने अपनों से, अपने दोस्तों से डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बता करके क्या करेंगे अपने दिल की बात, सामने वाला इंसान तो हमें समझने वाला है नहीं। हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगते हैं और हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप हमेशा इस डिसअपॉइंटमेंट में रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा दुखी, अपने आप को दोष देते हुए, हमको कुछ नहीं मिला, अपने नसीब से, अपने भाग्य से हमेशा शिकायत करते हुए जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आप बदलाव चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिए। अगर आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छी नौकरी चाहते थे, आपको नहीं मिली, आपका कुछ सपना था वो पूरा नहीं हुआ, आपको अपने परिवार को लेकर के कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसे सारे केसेस में अगर आप उदास हो, डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, तो ये गलत नहीं है। आपकी जो ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स वैलिड है और अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें अगर गलत क्या है तो क्या है? आप दुखी हो, ठीक है, लेकिन उस दुखी मोड में ही रह जाना। आप डिसअपॉइंटेड हो, वो भी ठीक है, लेकिन गलत ये है कि आप डिसअपॉइंटमेंट 6 महीने, 1 साल, 2 साल से रह जाए। अगर आपके साथ में 20 साल पहले क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में सोच करके अगर आप आज भी रोते हैं, या फिर आज से 1 साल पहले आपके साथ में किसी ने कुछ गलत किया उसको सोच करके अगर आप आज भी रोते हैं,
या फिर दोष देते हैं, उसको कोसते हैं, तो वो आपके डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ाएगा, ना कि कभी कम करेगा। देखिए, आपके साथ में जो भी घटनाएं घटी हुई है ना, अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको समय समय पर याद आते रहते हैं। वो समय समय पे याद आने में भी आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आपको जब भी कुछ ऐसे गलत घटनाएं याद आई जो आपके साथ घटित हुई, तो उस समय ना आपको खुद को समझाना चाहिए वो एक बुरा वक्त था जो गुजर गया, या फिर वो एक गलत इंसान था जो कि मेरे जीवन से चला गया। ऐसे करके खुद को वो बात सांत्वना देना चाहिए और बोल करके आगे निकलना चाहिए। आपके साथ में बचपन में क्या हुआ, आपके साथ में 2 साल 5 साल पहले क्या हुआ, उसका बोझ अगर आप आज के जिंदगी में लेकर के चलेंगे, तो आपके जिंदगी में कुछ अच्छा होने का संभावना जो भी 10% या 12% 25% था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके जिंदगी में जो भी आपके हिसाब से जो भी गलत हुआ, उसका जो बोझ है उसको आप छोड़िए और इसको मान लीजिए सिर्फ आपके जिंदगी में नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जिंदगी में कुछ सही घटनाएं घटित हुई है और कुछ गलत घटनाएं घटित हुई है। और उसके बाद ही हमारा जो फुल एंड फाइनल वाला वर्जन होता है, सब मिला करके ही वो बनता है। सबसे पहला काम, अपने फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं दुखी हूँ, और दूसरा काम जो है वो उस जोन से आप बाहर निकलिए अपने आप को समझा करके। मान के चलिए आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से आपको शर्म आती है लोगों के सामने जाते हुए, सिंपल बात है, आप उस काम को रिपीट मत कीजिए। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है, सिंपल बात है, उस काम को बार बार करके रिपीट कीजिए, आपका डर जो है वो भाग जाएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार की गिल्ट है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पाई या फिर ये मेरे से गलती हो गई, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, गिल्ट को निकाल के अपने अंदर से बाहर फेंकिए। बताइए खुद को कि सब इंसान गलती करते हैं, मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हुआ, सही हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं अकेली हूँ या फिर मैं अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, बाहर जाइए, दोस्त बनाइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए। अगर आप 100 लोगों के साथ मिलेंगे तो आपको एक सही इंसान जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आप अपने साथ बैठिए बिना किसी जजमेंट के। हमारे बारे में दूसरे लोग कितना बुराई करते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी कभी आप शांत मन से सोच करके देखिए, आपको मिलेगा कि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा बुराई खुद करते हैं। एक बार ना मैं बहुत ज्यादा उदास थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, और उस सिचुएशन में ना मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके बोला, बाबूजी मुझे लगता है ना कि मैं सही में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, तुम एक कॉपी और पेन लो और ले करके लिखो कि तुम्हारे ज़िंदगी का क्या क्या सपना था, उसमें देखो कि तुमने क्या क्या अचीव किया है, और उसमें देखो कि क्या क्या तुमसे छूट गया है। मैंने ये कभी भी ये एक्टिविटी कॉपी एंड पेन लेकर के किया नहीं था, लेकिन मैंने बाबूजी के बोलने के बाद जब मैंने वो एक्टिविटी किया, तब मैंने देखा कि यार मेरा परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है जितना मैं सोच रही थी। जितना मेरा अचीवमेंट मेरे को करना था, हाँ मैंने 100 नहीं कर पाया, लेकिन 70-80% मार्क्स तो मेरे आ ही रहे हैं। तो आपने अपने जिंदगी में जो भी अचीवमेंट किए हैं ना, उसको लिखिए, एक बार लिख करके देखिए। तो लिख करके देखने से आपको पता चल जाएगा क्या सही में आप उतने नाकारा हैं, नालायक है जितना आप खुद को समझते हैं, या फिर आप उससे बेहतर हैं। मैं तो उससे बेहतर निकली, आप एक बार करके देखिए। मेरा उम्मीद आपसे यही है कि आप भी उससे बेहतर ही निकलेंगे। देखो, जब आपके अंदर में ये डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ गई हो ना, तो आप अपने अंदर के बच्चे से मिलो। वही बच्चा जो 14-15 साल का था, जिसको डर नहीं लगता था, जिसको कोई बात बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, जो निर्डर था, जिसको लगता था कि दुनिया उसके मुट्ठी में है, वो दुनिया में कोई भी काम को कर सकती है या फिर कर सकता है, वो दुनिया को जीत सकती है। लेकिन उस बच्चे को कभी माँ बाप से डांट मिलता था, कभी उसके आस पड़ोस वाले कुछ भी आकर के सुना करके चले जाते थे, और कभी उसके साथ में ऐसा होता था कि उसको पता भी नहीं चलता था, लेकिन उसके साथ में कोई घटना क्यों घटित हुआ और उसके साथ में घट जाता था। तो आप अपने उस बच्चे से मिलो और बच्चे से मिलकर के देखो कि देखो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर दिन मैं अपने बेटे को एक ही काम करने के लिए डांटती हूँ, पर वो हर रोज एक ही काम करता है।
क्यों उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने अंदर के उस बच्चे से मिलिए, अपने अंदर के उस बच्चे से पूछिए, तो ठीक है, तू मुझसे नाराज है, तू मुझको अभी भी पसंद करता है ना, तू मुझसे अभी भी प्यार करता है ना, अगर तू कभी मेरे सामने में खड़ी हो जाएगी तो मुझको गले से लगा लेगी ना, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बहुत सारा डांटती हूँ, मैं बहुत सारा सुनाती हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने तुझे बहुत बार इग्नोर किया, आज तू जैसा बोलेगी मैं तुझे उस तरीके से ही सुनूंगी। इस तरीके से आप आपके अंदर में छुपे हुए छोटे से बच्चे से बात कीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक गाइडलाइन भी दूंगी कैसे आपको इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन करना है। पर एक सवाल आता है, क्या हमें अपने अंदर की बच्चे से मिलने जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने अंदर के बच्चे से मिलते हैं ना, तब हमें और किसी और दोस्त की जरूरत नहीं होती है। तब हमें हिम्मत देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। 14-15 साल की सुकन्या सेल्फ मोटिवेटेड थी, फियरलेस थी, उसको लगता था कि वो पूरी दुनिया जीत सकती है। दुखी होना, उदास होना, अपने आप से नाराज होना, ये हमारे जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन उसमें ही कैद रह जाना ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात बन जाती है। ये हमारे आने वाले जीवन को और भी कठिन बना देती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक विषय पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चर्चा के साथ।